हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपनी परीक्षा की दृष्टि से अपन देखें तो इसमें से कम आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं राजस्थान की जलवायु। ये अपना पार्ट 1 है। अपन ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, फालतू की बात कोई भी नहीं करेंगे, बस सीधे अपन टॉपिक पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपने YouTube चैनल का नाम है संकलन। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो अब अपन सीधा चलते हैं राजस्थान की जलवायु के ऊपर। तो अपन टॉपिक डालते हैं सीधा राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। तो सबसे पहले तो जलवायु की परिभाषा देखते हैं कि जलवायु कैसे कहते किसे हैं। ये हो जाएगा किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय, किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा, यानी वहाँ पे गर्मी, सर्दी, बारिश कुछ भी दशाएं हो सकती हैं। वायुमंडलीय दशा की दीर्घकालीन घटनाएं, वायुमंडलीय दशा की दीर्घकालीन घटनाएं, दीर्घकालीन घटनाएं उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है, उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है, ठीक है। ये हो गई अपनी। अब अपन बात करते हैं वायुमंडलीय दशा की कि वायुमंडलीय दशाएं होती क्या हैं। वायुमंडलीय दशाएं, इसमें आता है वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा, तापमान का संयुक्त रूप ही, तापमान का संयुक्त रूप ही वायुमंडलीय दशाएं या वायुमंडलीय दशा कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गया अपना। ये जलवायु की परिभाषा हो गई किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा की दीर्घकालीन घटनाएं, दीर्घकालीन घटनाएं उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती हैं। और फिर वायुमंडलीय दशाएं हो जाती हैं वायुदाब की। वहाँ पे वायुदाब कैसा, जैसे अपने राजस्थान में गर्मियों के टाइम में वायुदाब कम हो जाता है और सर्दियों के टाइम में वायुदाब ज़्यादा हो जाता है। आर्द्रता कैसी है, यहाँ पे वर्षा कैसी है, तापमान का संयुक्त रूप ही वायुमंडलीय दशाएं कहलाती है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे एक डालेंगे 10 रुपए का नोट। इसमें लिखते हैं किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं, किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा यदि अल्पकाल में ही बदल जाती है, यदि अल्पकाल में ही बदल जाती है तो उसे मौसम कहते हैं, तो उसे मौसम कहते हैं। यानी अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, 2-3 महीने बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर वापस से बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। तो ये एकदम थोड़े थोड़े टाइम की वायुमंडलीय दशाएं हैं, उन्हें अपन मौसम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं कि जलवायु का निर्धारण होता कैसे। जलवायु का निर्धारण, जलवायु का निर्धारण होता है कि 30 से 50 वर्षों के 30 से 50 वर्षों के अंतराल में, यानी 30 से 50 सालों में अपने राजस्थान की जो भी मौसम रहा होगा, यानी जो भी घटनाएं हुई होंगी, उनका आकलन करके जलवायु का निर्धारण किया गया है कि भाई अपने राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी शुष्क भी है, आर्द्र भी है और उपाद्र भी है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं अंतराल में। अब यहाँ पे लिख देते हैं राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु है अपनी उपोष्ण कटिबंधीय
उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी शुष्क एवं अर्ध आर्द्र, ठीक है, कटिबंधीय जलवायु। इसको अपन रेड पेन से मार्क कर देते हैं। राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। अब नेक्स्ट में करेंगे राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान के जलवायु की विशेषताएं। पहली विशेषता लिखते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं अर्ध आर्द्र प्रकार की है। अर्ध आर्द्र प्रकार की है, यानी यहाँ पे शुष्क भी है, आर्द्र भी है, लेकिन पूरा आर्द्र नहीं है, आधे ही आर्द्र है। दूसरी हो जाएगी राजस्थान की औसत वर्षा। राजस्थान की औसत वर्षा, औसत ये हो जाएगी वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है, यानी सेमी है। तीसरा हो जाएगा राजस्थान में वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता व असमानता पाई जाती है। असमानता पाई जाती है, यानी कहने का मतलब हो गया कि अनियमितता भी है वर्षा की, अनिश्चितता भी है और असमानता। अनियमितता कैसे होगी कि अपने वर्षा नियमित नहीं है कि भाई फलाने टाइम में वर्षा होगी ही होगी, ठीक है, वो अपनी यहाँ की जलवायु पर डिपेंड करता है। अनिश्चितता भी नहीं है कि भाई ठीक जनवरी में तो अपने बारिश होती है, या फिर जुलाई में ठीक बारिश होने लग जाती है, अगस्त में बारिश शुरू हो जाती है। और असमानता का आपको पता ही है कि पश्चिमी मरुस्थल में कम बारिश होती है, पूर्वी क्षेत्र में से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अपन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आता है, झालावाड़ वाला इलाका आता है, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया चौथा। इसमें लिखेंगे राजस्थान में तापमान व आर्द्रता। राजस्थान में तापमान व आर्द्रता में अंतर पाया जाता है। राजस्थान में तापमान व आर्द्रता में अंतर पाया जाता है। पांचवी लिख लेते हैं राजस्थान में भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। वो अपन आगे बात करेंगे कौन कौन से पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। धूल भरी आंधियाँ हो गई, लू, दोगड़ा व शीत ऋतु में वर्षा को मावठ कहते हैं। शीत ऋतु में वर्षा को मावठ कहते हैं। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको अपन मावठ कहते हैं, ठीक है। अब अपन लिखेंगे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक।
यानी राजस्थान में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। पहला तो हो जाएगा राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। दूसरा हो जाएगा अरावली की स्थिति, यानी अरावली राजस्थान को बिल्कुल दो भागों में बांट देती है। तीसरा हो जाएगा अपना ये थार का मरुस्थल। चौथा हो जाएगा समुद्र से दूरी, अपने राजस्थान के एक भी समुद्र नहीं लगता है, समुद्र से दूरी। और पांचवा हो जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई भी है, अपन थोड़े से ऊंचाई में स्थित है राजस्थान, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, ये हो गए 5 कारक जो मेन है। अब देखो अपन बात करते हैं, ये है अपना राजस्थान। यहाँ पे राजस्थान बनाते हैं, ये हो गया अपना ऐसा राजस्थान। यहाँ पे थोड़ा सा गुजरात हो गया और ये नीचे ऐसे भारत का नक्शा अपन बना दिया। यहाँ पे है अरब सागर, यहाँ पे है अरब सागर। तो और ये होगी यहाँ पे अपनी अरावली पर्वतमाला ऐसे बीचों बीच। ठीक है, कुछ ऐसी है। तो अरब सागर से जो गर्म हवाएं उठती हैं, जो ठंडी हवाएं बारिश की होती है, जैसे अपन ने यहाँ पे गर्मी का मौसम है, यहाँ पे कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है, धूप की अधिकता है, कम वायु दाब का क्षेत्र बना, यहाँ से हवाएं ऊपर उठ गई तो यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। यहाँ पे बारिश है, बारिश का नाम है, यहाँ पे मरुस्थल है, मरुस्थल में उच्च दाब का क्षेत्र है, तो हवा उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर जाती है। अब जैसे ये हवा गई तो ये आ गई अपनी अरावली यहाँ पे समांतर होगी, तो कुछ हवा तो यहाँ चली गई अधिकतर, और बिल्कुल बहुत मामूली हवा यहाँ चली गई, तो यहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है इस वाले इलाके में, यानी ये हाड़ौती का पठार है दक्षिण पूर्व। ये अपना यहाँ पे मरुस्थल है, तो यहाँ पे बारिश बिल्कुल ही कम होती है, ना के बराबर। और ये धीरे धीरे ऊपर जाते जाते एकदम से कम होती चली जाती है। ठीक है, अब इसका एक रीज़न ये भी है कि अपन समुद्र तल से दूरी हो गई, बिल्कुल भी समुद्र नहीं लगता है अपने राजस्थान के बॉर्डर के, तो जो स्थल होता है, अपना स्थल होता है, वो जल्दी तो गर्म हो जाता है, जैसे ही धूप पड़ेगी अपन जल्दी गर्म हो जाएगा, और रात को जल्दी ही ठंडा हो जाता है, रात को जल्दी ही ठंडा हो जाता है। और जो जल है, यानी जो पानी होता है, वो देर से तो गर्म होता है, देर से गर्म, और देरी से ही ठंडा होता है, देरी से ही ठंडा। ठीक है, यानी अब अपने यहाँ पे दिन निकला तो मरुस्थल है, रेत अपने जल्दी गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि अपने यहाँ पे मरुस्थल है, मरुस्थल में ना पेड़ पौधे हैं, तो ऊपर बादल वादल कुछ नहीं होते, आकाश एकदम साफ होता है, तो जल्दी ही ठंडा हो जाता है। लेकिन जो जल होता है वो गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देरी से ही होता है। ठीक है, और भी कुछ आगे भी अपन बात करते हैं। कुछ और लिख लेते हैं प्रभावित करने वाले कारक में। छठा नंबर डाल के लिखते हैं महासागरीय धाराएं, ये भी प्रभावित करती हैं। सातवां आ गया वर्षण क्रिया, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। आठवां आ गया काली मृदा। नौवां हो गया भाई हवा की दिशा। ठीक है, और 10वां हो गया है वन और वनस्पति। वन और वनस्पति, ये वैसे पूछते तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये 10 कारक बता दिए। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। अब अपन बात करेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। ये तो अपन ने अभी तक बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लिए, जलवायु क्या होती है, भूमंडलीय दशाएं क्या होती है, वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है, प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु की विशेषताएं। ठीक है,
तो अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान की जलवायु। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट ही लिखते हैं सामान्यतः राजस्थान की जलवायु के प्रकार। राजस्थान की जलवायु के 5 प्रकार हैं। सामान्यतः राजस्थान की जलवायु के 5 प्रकार हैं। तो अपन यहाँ पे मैप से दर्शाते हैं, मैप बनाते हैं पहले राजस्थान का। ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ खाली समझाने के लिए। ठीक है, तो एक जलवायु प्रदेश तो ये हो जाता है अपना, फिर एक जलवायु प्रदेश ये हो जाता है, फिर एक जलवायु प्रदेश अपना ऐसे हो जाता है, और एक जलवायु प्रदेश फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है, पेन चेंज करते हैं ये वाला। तो जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। ये वाला हो गया अर्ध शुष्क, ये हो जाएगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये होता है उप आर्द्र अरावली पर्वतमाला, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और ये हो जाएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। और ये जो बच गया हाड़ौती के पठार वाला क्षेत्र, ये आ जाएगा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। आप समझ जाना, थोड़ा सा मैप का प्रॉब्लम है मेरा, मैप ठीक से नहीं बना है, लेकिन फिर भी अपन ने पूरी कोशिश की है समझाने की। ठीक है, अब अपन इनका वर्गीकरण कर लेते हैं कि वर्षा कैसे होती है और भाई वनस्पति कैसी पाई जाती है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन शुष्क। शुष्क में वर्षा होती है, शुष्क में वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। वनस्पति पाई जाती है कटीली, यानी झाड़ी है, मरुस्थल है। और मृदा हो गई रेतीली मृदा, यहाँ पे अपन लिख देते हैं रेतीली मृदा। और ये आ जाएगा थार के मरुस्थल, था ये अपना थार का मरुस्थल। दूसरी जलवायु लिखते हैं अपन अर्ध शुष्क। जो नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर वाला इलाका आता है वो अपना आता है अर्ध शुष्क में। अर्ध शुष्क में वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। वनस्पति यहाँ पे भी कटीली ही पाई जाती है। मृदा यहाँ की भी रेतीली ही मृदा है, ये भी रेतीली ही मृदा है, और ये दोनों थार के मरुस्थल का ही भाग है। तीसरा अपन लिखते हैं उपाद्र। तीसरी जलवायु अपन लिखेंगे उपाद्र। उपाद्र में वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। और वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे मिश्रित प्रकार की, यानी कंटीली भी पाई जाती है, हरी झाड़ियाँ भी पाई जाती है। ये अपनी अरावली है ना, अरावली की इस तरफ कंटीली पाई जाएंगी, इस तरफ मिश्रित पाई जाएंगी, क्योंकि इधर तो जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है जो जलवायु को 2 भागों में बांटती है, तो इधर तो मरुस्थल आ जाएगा और इधर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है तो ग्रीनरी ज़्यादा होगी, तो मिश्रित पाई जाती है। मृदा हो गई पर्वतीय, क्योंकि अरावली है तो मृदा हमेशा पर्वतीय मृदा ही पाई जाती है। और ये कौन सा हिस्सा आ गया, अरावली। ठीक है, चौथा प्रदेश हो जाता है आर्द्र प्रदेश। आर्द्र प्रदेश में वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और मृदा होती है जलोढ़ मृदा, क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जो पुरानी नदियों के
नदियों के द्वारा लाई गई मृदा होती है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। जो सबसे उपजाऊ मृदा भी यही है राजस्थान की, ठीक है। और इधर आ गया पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, ठीक है। और पांचवी जलवायु हो गई अपनी अति आर्द्र, पांचवी जलवायु हो गई अपनी अति आर्द्र। यहाँ पे वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। और भाई वनस्पति यहाँ पे सागवान यानी सदी बाहर वनस्पति मिलती है। और मृदा हो गई यहाँ पे काली मृदा। और ये हो गया अपना हाड़ौती का पठार, ठीक है। ये हो गया हाड़ौती। ये आपने वैसे का वर्गीकरण देख लिया है, अपन ने समझा दिया मोटा मोटा। यही पूछते हैं एग्जाम में, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब अपन करेंगे ऋतु के आधार पर, ऋतु के आधार पर राजस्थान की जलवायु, ऋतु के आधार पर राजस्थान की जलवायु। ऋतु के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया। ऋतु के आधार पर राजस्थान की जलवायु 3 भागों में बांटा गया है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली तो आ गई अपनी ग्रीष्म ऋतु, पहली आ गई ग्रीष्म ऋतु। दूसरी आ गई है वर्षा ऋतु। और तीसरी आ गई है अपनी शीत ऋतु, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होती है अपनी मार्च से मध्य जून का समय, मार्च से मध्य जून का समय होता है, वो ग्रीष्म ऋतु आती है, ठीक है। और अब अपन लिखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं अपन सीधा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। राजस्थान का सबसे गर्म माह, राजस्थान का सबसे गर्म माह और राजस्थान का सबसे गर्म जिला। और तीसरा टॉपिक है राजस्थान का सबसे गर्म स्थान। तो ये अपन लिख देते हैं। राजस्थान का सबसे गर्म महीना होता है जून। राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू। और राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है फलोदी, जो जोधपुर में आता है। फलोदी ये आता है जोधपुर में, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लिखते हैं, चौथा पॉइंट लिखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ कब आती हैं। अगला है राजस्थान में न्यूनतम आंधियाँ। राजस्थान में न्यूनतम आंधियाँ। और लिखते हैं राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर। और राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधी आती हैं श्री गंगानगर में। सबसे कम आंधी आती हैं झालावाड़ में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है जैसलमेर का, क्योंकि दिन में एकदम गर्म हो जाता है, रात में एकदम ठंडा। और ये होता है वनस्पति के अभाव के कारण। जैसलमेर में बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है। और वार्षिक तापांतर में आता है चूरू, ठीक है। और एक नोट लिख लेते हैं
कि राजस्थान में लू भी इसी ऋतु में चलती है। राजस्थान में लू भी इसी ऋतु में चलती है। ठीक है, ये तो होगी राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु। अब अपन बात करेंगे दूसरे पे लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं राजस्थान में वर्षा ऋतु। राजस्थान में वर्षा ऋतु ये आता है मध्य जून से सितंबर तक। ये हो जाएगी मध्य जून से सितंबर तक। ठीक है, ये रहेगा राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं राजस्थान में मानसूनी वर्षा का प्रभाव होता है। कौन सी मानसूनी वर्षा आती है? मानसूनी वर्षा। राजस्थान में मानसूनी वर्षा का प्रभाव ज़्यादा होता है और ये मानसून आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति होती है हिंद महासागर से। इसकी उत्पत्ति होती है हिंद महासागर से। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में अपन दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में अपन यहाँ पे लिख देते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी। राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब अपन सीधा इसका पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, थ्योरी नहीं लिखेंगे। तो ये आता है कि भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करता है केरल के मालाबार तट पर और ये प्रवेश कर जाता है वहाँ पे 1 जून को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कब होता है इसका प्रवेश होता है बांसवाड़ा से 17 जून को। ये राजस्थान के बांसवाड़ा में पहुंच जाता है। और राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून से वर्षा होती है माउंट आबू में। सर्वप्रथम वर्षा होती है माउंट आबू में 21 से 25 जून के मध्य वर्षा हो जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना आ जाता है अपना अगस्त। और ये राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो गया अपना झालावाड़। और झालावाड़ में ही माउंट आबू है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। अभी आप लिखते हैं कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की दिशा। ये दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यानी ये अपना हो गया राजस्थान का मैप। तो ये होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे वर्षा।
एक और पॉइंट लिखते हैं, राजस्थान में वर्षा का औसत सेमी होता है, 57.51 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और लिखते हैं, राजस्थान में वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी कहाँ होती है? राजस्थान की वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी ये अपना राजस्थान का मैप हो गया। बढ़ोतरी आती है उत्तर, ये पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम से ऐसे चलेंगे तो वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी है। यहाँ पे कम, यहाँ थोड़ी ज़्यादा, यहाँ थोड़ी ज़्यादा और यहाँ बिल्कुल ही ज़्यादा। ऐसे चलने पे वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। ठीक है। और मानसूनी, अब यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, मानसूनी पवनों के प्रकार दो हैं राजस्थान में। एक तो हो गया अपना अरब सागर वाला, ये हो गया अरब सागर ये से होती है खाली 10% वर्षा, और एक होती है अपनी बंगाल की खाड़ी से होती है 90% वर्षा। ठीक है। तो ये अपने थे राजस्थान की जलवायु। आज के लिए अपन इतनी क्लास करेंगे, बाकी की जलवायु अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी की जलवायु अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, संकलन क्लासेस को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए PDF के लिए या फिर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आगे भी हम ऐसी वीडियो डालते रहेंगे। अपना प्यार बरकरार रखें। थैंक यू।